हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में क्लिप बोर्ड को यूज करना। तो जिसके लिए मैंने यहां पर एक सैम्पल डेटा तैयार किया हुआ है, जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप एक्सेल में क्लिप बोर्ड को यूज कर सकते हैं। तो जिसके लिए मैं आपको दो एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे इसको आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जब आप कोई भी डेटा कॉपी करते हैं, फिर उसको पेस्ट करते हैं, तो इस तरह से वो डेटा आप वहाँ पर कॉपी और पेस्ट करते हैं। लेकिन क्लिप बोर्ड के थ्रू भी आप ये सेम चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। फिर जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक डेटा मेरे पास है, जहाँ पर कंपनी नेम है रमेश एंड कंपनी। तो उसकी ईयर वाइज यहाँ पर सेल्स है और कुछ आइटम हैं, और उनकी यहाँ पर 2015 से लेके 2021 तक की यहाँ पर सेल है। तो यहाँ पर क्लिप बोर्ड के थ्रू हम क्या सीखेंगे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर यहाँ पर ये डेटा अगर मुझे कोई अगर इस तरह से रो वाइज अगर कॉपी करना है, तो उसको भी हम यहाँ कॉपी करना सीखेंगे। और अगर हमें पूरा डेटा इकट्ठा अगर कॉपी करना है वन टाइम में, तो उसको भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंडिविजुअल अगर हमें डेटा अगर कॉपी करना है क्लिप बोर्ड के थ्रू, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उस डेटा को सिलेक्ट करना है जिसको आपको कॉपी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे यहाँ पर रमेश इसको अगर सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए सिंपली जैसे मैंने ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट हो रखा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है सिंपली। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करना है। अब कॉपी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन है यहाँ पर क्लिप बोर्ड। तो क्लिप बोर्ड जहाँ पर आपको दिख रहा है, उसके साथ साथ में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक एरो का बटन है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक इसको करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि रमेश एंड कंपनी ईयर वाइज सेल्स वो सेम चीज़ यहाँ पर आ गई है। अब इसको हम कैसे पेस्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको जहाँ भी इसको पेस्ट करना है, आप उस वाले सेल पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको इसको यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पेस्ट करना है, तो वहाँ पर आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको अभी यहाँ पर मैंने किया, और इसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना, इस पर क्लिक करना है। ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो आप देख रहे होंगे कि सेम डेटा हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब इसी तरह मुझे अगर इसका करना है, तो इसके लिए भी सेम वैसे ही कॉपी हम करेंगे, और ऑटोमेटिक सेम चीज़ यहाँ पर आ गई है आइटम। और इसको भी अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कॉपी करना, तो इसको भी आप सिंपली यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे आइटम वाले पर। तो पहले मैं आपको इंडिविजुअली बताता हूँ कि कैसे इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने यहाँ आइटम लिया है, और अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर पूरा इसको हम इस तरह से सिलेक्ट करें यहाँ तक, और देन हम यहाँ कॉपी करेंगे। और कॉपी करते ही आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एलईडी से लेके देखिए ये एलईडी हमारा यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है, और पूरा इसने डेटा यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से हमें यहाँ आना है, और जो भी आपको देखिए ये एलईडी, आपको ये याद रखना है कि जब भी आप कोई भी क्लिप बोर्ड का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले में शो हो जाएगा जो भी चीज़ है। देखो पहले हमने ये कॉपी किया, तो आप देख रहे होंगे ये आया यहाँ पर रमेश एंड कंपनी। और सेकंड में हमने यहाँ कॉपी किया था आइटम 2015 एंड 16, तो वो देखिए यहाँ पर आ गया। और थर्ड आप देख रहे होंगे कि वो यहाँ पर आ गया है। तो अभी जैसे कि हमें ये डेटा चाहिए, तो हमें सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप देख रहे होंगे कि हमें डेटा यहाँ पर पूरा यहाँ पर मिल चुका है। तो ये तो एक तरीका था कि हमें यहाँ डेटा क्या था कि इंडिविजुअली यहाँ पर इस तरह से कॉपी करना पड़ रहा था। अब मैं आपको बताऊँगा दूसरा तरीका कि अगर आपको वन टाइम में ही पूरा डेटा अगर यहाँ पर चाहिए आपको, तो देन उसको आप कैसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ, ताकि मैं आपको इसको दोबारा से आसानी से समझा सकूँ। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले वाले में हमने क्या किया था कि इंडिविजुअली हर चीज़ को यहाँ पर लिया था। तो अभी हम यहाँ क्या चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा डेटा हमें यहाँ पर वन टाइम में मिल जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी हमने यहाँ वन बाय वन सारी चीज़ें की हैं, तो उसकी जगह हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे पेस्ट ऑल। तो देखिए आप पेस्ट ऑल करते ही आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा डेटा हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है। तो ये था एक
तरीका जिसके थ्रू मैंने आपको समझाया कि कैसे आप यहाँ पर इंडिविजुअली भी किसी भी चीज़ को क्लिपबोर्ड के थ्रू जो है कॉपी कर सकते हैं और उसको पेस्ट कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका हम चलिए सीखते हैं कि अगर सेम चीज़ अगर हमें किसी अदर लोकेशन में या अदर फाइल में अगर करना हो तो क्या वहाँ पर ये चीज़ काम करती है। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। अब जैसे कि हमें यहाँ पर था, अब मुझे सेकंड शिप में यहाँ आना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए अब ये मैं इसको ऑप्शन मैंने क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि अभी हमारे पास डेटा यहाँ पर इस वाले में यहाँ पर ये है, पर यहाँ पर डिस्प्ले में शो नहीं हो रहा है। अब ये सेम चीज़ अगर हमें यहाँ पर चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर कहीं पर भी चाहिए, अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस सेल में हमने रखा हुआ है, ये है आपका C3। तो यहाँ पर भी अगर हमें यहाँ पर सेम उसमें चाहिए तो थर्ड में यहाँ पर हम क्लिक करूँगा सिंपली, और सिंपली क्लिक करने के बाद जो क्लिपबोर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ यहाँ सेलेक्ट हो रखी है उसको मैं यहाँ पर क्लिक करते ही आप देख रहे होंगे कि डिस्प्ले में सारी चीज़ यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगी। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली आपको इसमें पेस्ट ऑल पर क्लिक करना है, और पेस्ट ऑल पर आप क्लिक करते ही आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पर इस तरह से मिल गया है। तो एक अब ये था कि क्लिपबोर्ड हमने कैसे यूज किया और कैसे इसका मैंने आपको दोनों शीट पर करके बता दिया। पहले शीट में मैंने यहाँ आपको बताया कि कैसे आप उसको इंडिविजुअली जो है कॉपी करके फिर पेस्ट कर सकते हैं, और सेकंड में मैंने बताया कि अगर आपको इकट्ठा ही किसी डेटा को कॉपी करना है तो उसको भी आप कैसे यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। और सेकंड में मैंने आपको बताया कि अगर किसी अदर फाइल में, जैसे मैंने इस वाली फाइल में बताया आपको कि अगर आपको उसी डेटा को अगर यहाँ पर आपको कॉपी करके इस वाली शीट में लाना है तो उसको आप कैसे यहाँ पर ला सकते हैं। अब ये तो एक तरीका था कि क्लिपबोर्ड हमने यूज किया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक तरीका था पेस्ट ऑल, जैसे हमने सारा का डेटा अगर हमें इकट्ठा चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं पेस्ट ऑल का। अब आप चाह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ यहाँ से रिमूव करनी है, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर क्लियर ऑल पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी हमने यहाँ लिस्ट क्रिएट की थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब आप चाह रहे हैं कि दोबारा आपको वो चीज़ चाहिए सेम, तो उसके लिए सिंपली आपको पहले की तरह ही कुछ नहीं करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि वन टाइम में आपको पूरा डेटा इस तरह से सेलेक्ट करना है तो सिंपली आप इसको सेलेक्ट कीजिए जहाँ तक भी आपका डेटा है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको क्लिपबोर्ड का यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है, तो इसमें यहाँ पर देखिए एरो के निशान बना हुआ है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है, हमने वन टाइम में ही पूरा डेटा कर लिया है, और आपको जहाँ भी अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जहाँ भी इसको आपको पेस्ट करना है तो वहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पर सेल में आप रखेंगे कर्सर, और कर्सर रखने के बाद आप यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पर वन टाइम में मिल चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए डेटा आप यहाँ बल्क में भी रख सकते हैं इंडिविजुअली, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसको आप इंडिविजुअली भी सिलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर रमेश एंड कंपनी है तो यहाँ पर आप आइटम वाइज भी अपना डेटा इस तरह से भी यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पर चाहें तो आप जितनी बार भी यहाँ चाहें उतनी बार यहाँ कॉपी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो जितनी बार भी आपको डेटा यहाँ चाहिए इस तरह से, तो अपने अकॉर्डिंग आप, क्योंकि ये चीज़ आपको देखो यहाँ पर डिस्प्ले में शो हो रही है, तो जो भी आप डेटा यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे तो वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में शो होता रहेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली बस इसमें क्लिक करना है इस तरह से, और आपका डेटा इस तरह से यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो मैंने आपको बताया कि कैसे आप क्लिपबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2-3 स्टेप के थ्रू समझाया कि कैसे आप इसको कॉपी कर सकते हैं, और जैसे आप क्लिपबोर्ड में इसे यूज़ करेंगे तो आपको डेटा उस लिस्ट में भी वहाँ पर शो होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी अगर कुछ नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक माय चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगर एक्सेल की कोई भी अगर नए वीडियोज़ अगर मैं बनाऊं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।